तो पाकिस्तान में बवाल अब आम बात हो गई है। गिरती अर्थव्यवस्था के साथ साथ वहां नेताओं का रवैया भी गिरता जा रहा है, जो कि अब जग जाहिर है। पाकिस्तानी नेताओं की बदसलूकी का एक ऐसा ही वीडियो है जो कि अब वायरल हो रहा है, जिसमें पीटीआई नेता ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर क्या था, विरोध में पीएमएलएन के जो प्रवक्ता है, दोनों ही लाइव डिबेट में लात घूंसे चलाने लग जाते हैं। आलम यह हो जाता है कि दोनों को अलग करने के लिए टीवी चैनल के लोगों को आना पड़ता है। लेकिन मरियम पर बवाल क्यों मचा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। मरियम कैसे नाजायज है? कैसे नाजायज? जैसे तुम बकवास कर रहे हो। मरियम के नाम पर पाकिस्तान में घमासान। टीवी शो के दौरान जमकर हुआ लाइव बवाल। पाकिस्तानी नेता हो, प्रवक्ता हो या आम आदमी, जहां भी रहते हैं अपनी समझ, शिक्षा और संस्कार का प्रदर्शन करते रहते हैं। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहां लाइव टीवी डिबेट के दौरान मारपीट होने लगी। कैमरे के सामने ही प्रवक्ताओं ने एक दूसरे का कॉलर पकड़कर गालियां दी और एक दूसरे के साथ हाथापाई की। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरी घटना हुई पाकिस्तान की बोल्ड न्यूज के शो के दौरान, जहां मरियम नवाज के खिलाफ आरोप लगाते विपक्षी दल का प्रवक्ता शब्दों की मर्यादा भूल बैठा, जिसका जवाब मरियम समर्थक ने उसी समय हाथों हाथ दे दिया। अब आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। पाकिस्तानी एंकर फिजा अहमद ने पाकिस्तान के सियासी हालात पर एक डिबेट रखी थी। डिबेट के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी कि पीटीआई नेता नईम हैदर पंजोथा और मुस्लिम लीग नवाज मतलब पीएमएलए के प्रवक्ता इख्तियार वली खान बुलाए गए थे। शो के दौरान पहले दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दरअसल पीटीआई नेता ने पाकिस्तानी पंजाब के सीएम मरियम नवाज के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका विरोध पीएमएनएल के प्रवक्ता ने किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएमएनएल नेता इख्तियार वली खान ने पीटीआई नेता नईम हैदर पंजोथा का कॉलर पकड़ लिया, जिसके बाद वो भी खड़े हो गए और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए। डिबेट की होस्ट फिजा उन दोनों को रोकती रही, लेकिन जब वो अकेली कुछ ना कर सकी तो प्रोग्राम के अन्य लोग भी आए और दोनों को किसी तरीके से अलग किया गया। मरियम कैसे नाजायज है? कैसे नाजायज? जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे नाजायज है? ठीक है, कैसे नाजायज बात करो। बताओ प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। इस घटना के बाद स्टूडियो का सामान भी अस्त व्यस्त हो गया, जिसकी तस्वीरें भी वायरल वीडियो में देखी जा सकती है। टीवी के स्टूडियो और लाइव कैमरे के सामने पार्टी नेताओं की अभद्र बयानबाजी करना पाकिस्तान में आम बात है। इसलिए वहां जब तक चैनलों के अंदर मारपीट होती रहती है। ताजा मामला भी उसी कड़ी का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लाइव डिबेट के दौरान जो कुछ हुआ वो अब आपने देख लिया। अब आपको समझाते कि आखिरकार पाकिस्तान का जो सियासी गणित है वो क्या है। सत्ता पर नवाज शरीफ परिवार का कब्जा है। हाल फिलहाल में वर्तमान में यही स्थिति है पाकिस्तान में। बेटी मरियम नवाज पंजाब प्रांत उन्हें दिया गया संभालने के लिए, वहां की मुख्यमंत्री बनाई गई हैं और भाई शहबाज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं। सेना के इशारे पर शरीफ को सत्ता मिल गई। पाकिस्तान में जो बदलाव हुए थे वो सबने देखे थे। अब जेल में है शरीफ के विरोधी इमरान खान, जिन्हें बाहर निकालने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रयास हो रहे हैं। दूसरी तरफ कई बार शरीफ और इमरान समर्थक आपस में लड़ाई झगड़े करते हुए नजर आए हैं, भिड़ते हुए नजर आए हैं और इसकी एक बानगी फिर से आज तस्वीरों में देखने को मिल गई है कि आखिरकार पाकिस्तान में जो सियासी रण है वो किस तरीके से छिड़ा हुआ है, जहां नेता लाइव डिबेट में भी एक दूसरे पर लात घूंसे और गालियां बरसाने से बिल्कुल भी नजर नहीं आते बचते हुए। अब आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि पाकिस्तान में जो हिंदू अल्पसंख्यक है, आखिरकार उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। उनकी जो संख्या है वो कैसे दिन प्रतिदिन घटते जा रही है 1947 से लेकर के आज तक। तो
तो पाकिस्तान का सच पूरी दुनिया जानती है कि कैसे वहां लोगों के मौलिक अधिकारों को कुचला जाता है और कैसे कट्टरपंथी लोगों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता है। और एक सच ये भी है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ऐसा ना करने वाले अल्पसंख्यकों के साथ गलत बर्ताव भी किया जाता है और असलियत खुद पाकिस्तान सरकार की एक ऐसी ही रिपोर्ट से सामने आई है जो बताती है कि पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। जिन्ना का मुल्क पाकिस्तान, वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए नर्क है। ये आरोप वहां से जान बचाकर भागने वाले हिंदू हमेशा लगाते रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान सरकार की खुद की एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने खुद आतंकिस्तान को ही बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग यानी HRCP ने एक फैक्ट चेक स्टडी की है। इसका नाम है एक्सोडस इज द हिंदू कम्युनिटी लिविंग सिंध। इस रिपोर्ट का मकसद सिंध में हिंदू लोगों की स्थिति को लेकर था। रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में सिंध राज्य नाकाम रहा है। इसके कारण कई हिंदू परिवार पलायन के लिए बेबस हो गए। धर्म आधारित हिंसा के चलते हिंदुओं पर अत्याचार किए गए। हिंदुओं के खिलाफ वसूली, किडनैपिंग की वारदातें आम हैं, जबकि लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि हिंदू परिवार सुरक्षा के लिए लगातार भारत और अन्य देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। सिंध से हिंदुओं का पलायन केवल एक सामाजिक संकट नहीं बल्कि राज्य की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। 9% मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए थे पार्टीशन के समय, वो आज 27% हो गए, यानी हिंदुस्तान उनके लिए जन्नत। और जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे 23%, वो आज 2% से भी कम रह गए, यानी कि हिंदुओं के लिए पाकिस्तान जहन्नुम या नर्क। हिंदुस्तान को अब वो करना चाहिए, वो भाषा बोलनी चाहिए जो पाकिस्तान समझता है। मानवाधिकार आयोग की टीम ने न केवल हिंदुओं की नाजुक होती हालत पर चर्चा की है बल्कि हिंदुओं का पलायन रोकने के लिए अपनी सलाह दी है। जैसे सिंध से हिंदुओं के पलायन पर विश्वसनीय डेटा जमा करना होगा, संवेदनशील और हिंसा वाले क्षेत्रों में पुलिस अफसरों की तैनाती की गई, जबरन धर्म परिवर्तन और बाल विवाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि 1947 में पाकिस्तान के जन्म के साथ ही वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार शुरू हो गए। धर्म के नाम पर बने देश में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दूसरे धर्म के मानने वालों के खिलाफ चुन चुन कर हिंसा की वारदातें करनी शुरू कर दी, जिसका असर ये हुआ कि जिस पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की काफी तादाद हुआ करती थी, उस देश के अधिकतर जिले हिंदू और सिखों से विहीन हो चुके हैं। आजादी के समय पाकिस्तान में